वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारा जो सेकंड लेक्चर है सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 हीट अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है वही करवा रही हूँ मैं। तो उसका लेक्चर 1 में जो था वो था कि एक्सप्लेनेशन, और मैंने थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी। और अब जो है टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो कि क्या है, लीनियर एक्सपेंशन है और वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ठीक है। ये जो है थर्मल एक्सपेंशन की भी डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने और एक्सप्लेनेशन पढ़ाई थी लेक्चर 1 में। वो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके पहले वो देख ले। और अब जो है टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाऊँगी जिसमें लीनियर एक्सपेंशन आ जाता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन आ जाता है, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। जो एक्सपेंशन होती है ना लेंथ, किसी भी लेंथ में सॉलिड के, जैसे कि ये पेन देख लेगा, इसकी लेंथ में जो इसकी लेंथ है ना, इसमें क्या आ जाए, एक्सपेंड हो जाए, ये एक्सपेंशन आ जाए। एक्सपेंशन इन, ये सॉलिड है ना, तो एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग, हीट करने पर, ठीक है, उसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। ये जो है डेफिनेशन लिखनी होगी आपको और फिर आपको डालनी होगी हेडिंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या होता है डेफिनेशन, फिर आपको इसकी लिखनी होगी चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर केल्विन चेंज, जैसे राइस इन टेम्परेचर, क्योंकि चेंज जब आएगा जब हम राइज करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है। इस कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये जो है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है उसकी डेफिनेशन आपको पहले लिखनी होगी। क्या लिखेंगे, बस ये फार्मूला याद रख लें। ये फार्मूला आपको याद हो गया ना, ये फार्मूला एक तो आपको प्रॉब्लम्स में हेल्प आउट करेगा और दूसरा जो ये डेफिनेशन आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के सिंबल याद रख लें। आप क्या करेंगे, हम देखें इसमें क्या है, चेंज इन लेंथ लिख दिया और पर यूनिट इनिशियल, पर यूनिट मीन इसके अपाउंड में है, तो पर यूनिट इनिशियल लेंथ, ठीक है, इनिशियल लेंथ पर केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा किस में होता है, केल्विन में होता है, तो पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, इस कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखें सिर्फ ये याद करना है कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इस कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेफिनेशन फिर ये फार्मूला जैसे ये लिखा हुआ है इस तरह से लिखना है और फिर वेयर करके आपको क्या लिखना है कि ये इन चीज़ों के बारे में बताना है कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एल है ये चेंज इन लेंथ है, एल नॉट जो है इनिशियल लेंथ है, ठीक है, और डेल्टा टी जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, और ये जो अल्फा की साइंस की तरह है ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है। ये बस इसमें तो यही लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन, फार्मूला, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको डेरिवेशन लिखनी होगी। पहले डायग्राम, सिंपल सी डायग्राम बनानी है। देखें ये जो था ये एल नॉट है, ठीक है, एल नॉट मीन इनिशियल लेंथ, ठीक है। ये इनिशियल लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी। जब हमने इसको हीट किया, हीट दी, तो हीट देने से हमें पता है कि जो लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। वो एल नॉट से ये इनिशियल लेंथ थी और ये फाइनल लेंथ है, फाइनल लेंथ इतनी हो गई, यहाँ तक ये पहुँच गया। हीट कर पहले जो था इनिशियल लेंथ इतनी थी जब हमने हीट प्रोवाइड नहीं की, लेकिन जैसे हमने इसको हीट दी इस रॉड को, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, यानी इसकी फाइनल लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई, जिसको हम एल बार कह रहे हैं, ठीक है। ये इसकी फाइनल लेंथ इतनी बढ़ गई, ठीक है। जो ये जो बड़ी है ना, पहले यहाँ तक थी और अब यहाँ तक है। इसे कहते हैं चेंज इन लेंथ, यानी चेंज आ गया लेंथ में, पहले यहाँ तक था तो अब यहाँ तक, यानी इतना जो है कि चेंज आया है। तो इस वजह से ये डेल्टा एल लिखेंगे आप, और ये एल नॉट है और ये यहाँ से यहाँ तक एल बार, मतलब चेंज आया है लेंथ में, ठीक है। इनिशियल लेंथ थी, ये फाइनल लेंथ थी। तो ये डायग्राम है सिंपल सी जो कि आपको बनानी है स्टार्ट में। उसके बाद लिखना है कंसिडर आर रोड। हम कंसिडर मीन फर्ज करें आर रोड, एक रोड है हैविंग, जो कि क्या रखता है, इनिशियल लेंथ क्या है, एल नॉट, ठीक है। हैविंग मीन रखता है, कंसिडर आर रोड हैविंग इनिशियल लेंथ एल नॉट एट इनिशियल टेम्परेचर T1, यानी
इनिशियल टेम्परेचर T1 पर ये जो L नॉट जो है इसकी ये लेंथ थी, ठीक है। ये कंसिडर करें एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ क्या है, L नॉट है, और कौन से टेम्परेचर पर, इनिशियल टेम्परेचर T1 पर, ठीक है, जो उसका खुद का टेम्परेचर था उस पर L नॉट है, ठीक है। बाय इंक्रीज द टेम्परेचर, लेकिन बाय जब हमने क्या किया, इंक्रीज किया टेम्परेचर को फ्रॉम मीन से, यानी T1 से T2 तक हमने क्या किया, इंक्रीज किया टेम्परेचर को, तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, फाइनल लेंथ बिकम, यानी फाइनल लेंथ क्या बन गई, L बार बन गई, L बार बन गई ना, इतना इंक्रीज हुआ लेंथ में, L बार, वेयर डेल्टा L इज द चेंज इन लेंथ, और ये जो डेल्टा L जो है ये क्या है, चेंज इन लेंथ है, ठीक है। तो अब आप ये जो पैराग्राफ है ना, ये सारा ये डायग्राम मैंने समझा दी शुरू में, अब आपको इसी को देख के ये वर्डिंग लिखनी है किस तरह से। देखिए मैं यहाँ नहीं देख रही, मैं आपको यहाँ से समझा रही हूँ। कंसिडर आर रोड, फर्ज कर एक रोड है, इनिशियल लेंथ L नॉट, यही बताया था ना, इनिशियल लेंथ L नॉट लिखना है एट इनिशियल टेम्परेचर, जब इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T1 था। बाय इंक्रीज द टेम्परेचर T1, बाय इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है। जब हमने T1 से T2 तक टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो फाइनल लेंथ क्या हो गई, L बार, फाइनल लेंथ बिकम L बार, ठीक है। वियर डेल्टा L इज़ अ चेंज इन लेंथ, देखिए वही बात होगी जो मैंने शुरू में समझाई थी। सो मैंने वर्ड टू वर्ड समझाया, बहुत ही आम कॉमन वर्ड्स में समझाया, ठीक है। अब है एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंडेड, यानी एक्सपेरिमेंटली हमें जो है क्या मिला, जब एक्सपेरिमेंट किया कि इनिशियल लेंथ L नॉट थी, हीट करने पर L बार हुई, और डेल्टा जो चेंज इन टेम्परेचर है, तो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंडेड, हमने क्या पाया, हमने पाया चेंज इन लेंथ। हमें ये मालूम हुआ कि जो चेंज इन लेंथ है ना, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, इनिशियल लेंथ के, ठीक है। चेंज इन लेंथ जो है ना डेल्टा L, ये जो चेंज आया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, इनिशियल लेंथ के, ये मीन डेल्टा L प्रोपोर्शन है L नॉट के, मीन जितना चेंज इन लेंथ होगा उतनी जो L नॉट, जितना L नॉट होगा उतनी चेंज इन लेंथ में होगा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन में यही होता है, ये कम होगा तो ये कम होगी, ठीक है। अच्छा, चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, और दूसरा जो हमें ये मिला कि चेंज इन लेंथ जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, मीन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही चेंज आएगा, टेम्परेचर जितना कम होगा चेंज उतना कम होगा, ठीक है। सो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाते हैं, आगे क्या है, अब क्या है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये जो इक्वेशन 1 और 2 का आप लोगों ने नाम दिया था ना, एक्सपेरिमेंटली जो आपने फाउंड किया था, कि वही हमने ये फिर नतीजा आख्स किया कि चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनिशियल लेंथ के, और चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, डिफरेंस इन टेम्परेचर के, मीन दोनों चेंज इन लेंथ ही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इधर L नॉट की, डिफरेंस इन टेम्परेचर है, सही है, तो डिफरेंस टेम्परेचर है, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक बार लिख दिया, हमने दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया था, तो हमने नेक्स्ट पेज पे क्या किया कि कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन किया, डेल्टा L प्रोपोर्शन है L नॉट डेल्टा T, ठीक है। अभी प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हमने जो है एक कांस्टेंट लगाया, ठीक है। कांस्टेंट जैसे लगाएंगे कि प्रोपोर्शन का साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हमने कौन सा कांस्टेंट लगाया, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का जो कांस्टेंट है, ये जिसकी डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी भी थी, ठीक है, स्टार्ट में, ये वो कांस्टेंट है जो कि लगता है, ठीक है। तो वो क्यों लगता है, ताकि प्रोपोर्शन की साइन हटे और इज इक्वल टू का साइन आई, और ये जो है इस कांस्टेंट ने इस प्रोपोर्शन की जो साइन थी इसको हटा दिया। अब आप कहेंगे कि ये और ये तो सेम है, नहीं भाई, ये प्रोपोर्शनल का साइन है और ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है। ये लगने से यहाँ पे बराबर का साइन आया है, ठीक है, इसको सेम नहीं समझेगा। अच्छा, ये हो गई, आपने कंबाइन कर दिया, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आपने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इसको इस तरह से क्यों लिख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई और हो रहा है ना, इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। अब देखिए फाइनल लेंथ क्या है, फाइनल लेंथ, अब फाइनल लेंथ आपको फाउंड करनी है, तो आपको मालूम है कि डेल्टा L, डेल्टा मीन चेंज, जो चेंज इन लेंथ है वो किसके बराबर है, L बार माइनस L नॉट, ठीक है, यही होता है ना। चेंज इन लेंथ में हम फाइनल लेंथ को इनिशियल लेंथ से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर न्यूमेरिकल में भी चेंज इन लेंथ आए और आपको फाइनल और इनिशियल लेंथ गिवन हो
और आपको पूछा जाए कि चेंज इन लेंथ क्या है, तो आप फाइनल लेंथ से इनिशियल लेंथ को माइनस करेंगे और आपको चेंज इन लेंथ मालूम हो जाएगी। ठीक है, सो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यह आपने लिखा फाइनल लेंथ के लिए। ठीक है, और पुटिंग इन इक्वेशन 3, अब आपको पुट करना है इक्वेशन 3, यानी आपको इसको पुट करना है इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, यानी आप डेल्टा एल, हमें पता है कि एल बार माइनस एल होएगी, हमें पता है कि चेंज इन लेंथ हमेशा किस तरह मालूम होती है, फाइनल लेंथ में से हम माइनस कर देते हैं इनिशियल लेंथ को। तो हमने ये जो है ना इस इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, डेल्टा एल की जगह हमने क्या लिख दिया, एल बार माइनस एल नॉट। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये माइनस एल नॉट है ना, ये इधर जब आएगा इस साइड तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये तो पता है ना, मैथ की इतनी तो बेसिक आती होगी। इधर इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है, अगर इधर माइनस में है इज इक्वल टू कि उस तरफ प्लस में चला जाता है, अगर प्लस में तो माइनस इस तरह से, लेकिन ये क्या है, माइनस में, माइनस एल नोट था तो इज इक्वल टू के उस तरफ किस में चला जाएगा, प्लस एल नोट। ये देखें प्लस एल नोट में आ गया। ठीक है, तो ये क्या बचा, एल बार बचा और ये एज इट इज़ आया, ये देखें, और ये माइनस एल नोट प्लस एल नोट आ गया। ठीक है, उधर उस साइड प्लस में चला गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना होगा, क्योंकि ये जो है एल नॉट है और ये एल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल नॉट डेल्टा टी। अब इन दोनों में सेम क्या है, एल नॉट सेम है ना, तो एल नॉट को आपने कॉमन लिया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा कॉमन लेने पे, तो यहाँ पे आपने 1 कंसिडर किया। कुछ नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, और प्लस का प्लस, और ये यहाँ पे क्या बचा, एल नॉट तो हमने ले लिया है ना, यहाँ बचा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और डिफरेंस इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के लिए। ठीक है, ये सो 1 प्लस कोएफिशिएंट रिएक्शन और चेंज इन टेम्परेचर, ये आ गई, और ये एल बार एल नॉट, ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर न्यूमेरिकल में आया कि चेंज इन लेंथ बताए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल नॉट, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फाइनल लेंथ बताए तो फाइनल लेंथ के लिए आप एल नॉट और ये 1 प्लस चेंजिंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंस इन टेम्परेचर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये ख़त्म हो गया लीनियर एक्सपेंशन का वो, लेकिन यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और यूनिट टेस्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसमें भी आप लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा कि प्रॉपर काम हुआ है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जैसे मैंने बताया था कि आप इसको जो है ना, ये जो चेंज इन लेंथ आपने निकाली थी, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का क्या निकालना है, यूनिट निकालना है ना, तो आपके जहन में ये फार्मूला याद होगा ना, तो आप क्या करेंगे, ये एल नॉट और डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे लेके आ जाए। सही है, नीचे लेकर आ गए, ये क्या बन गया, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो यही फार्मूला यहाँ लिखा। ठीक है, इसका यूनिट निकालने के लिए। सो हमें पता है कि एल जो है किस में लेते हैं हम, मीटर में, तो मीटर लिख दिया। एल नॉट भी हम मीटर में, जाहिर सी बात है वो नॉट है तो लेंथ ही है ना, तो मीटर लिख दिया, मीटर में लेते हैं हम, चाहे वो इनिशियल हो, चाहे वो चेंज इन लेंथ हो, चाहे वो फाइनल लेंथ हो, हम मीटर में ही लेते हैं, तो मीटर। और ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है, इसको हमेशा किस में लेते हैं, केल्विन में, तो केल्विन लिख दिया के। सही, अब एम से एम कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1/k। ठीक है, तो 1/k जो है यूनिट है, द S1 यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1/k, या इसको के इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है यूनिट आ गया, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एनडी टेस्ट में भी आ सकता है, और ये आपके वैसे जो सेकेंड ईयर के जो क्वेश्चन आंसर की बेस पे टेस्ट होंगे उसमें भी ये आ सकता है। ठीक है, तो ये फाइनल लेंथ हो गई, और ये सब जो है आपको जो है थर्मल एक्सपेंशन, डेफिनेशन एक्सपेंशन जो लेक्चर 1 में करवाया था, उसके बाद टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में जो है लीनियर एक्सपेंशन और ये वॉल्यूम एक्सपेंशन लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद लीनियर एक्सपेंशन जो है इसकी डेफिनेशन, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो कि इसका कांस्टेंट होगा, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला। ठीक है, ये सब मैं दोबारा से इस वजह से दिखा रही हूँ कि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा ना, वो ले लेगा। और फिर ये डेरिवेशन, ठीक है, इसमें आप ये डायग्राम बनानी है और ये सब लिखना है, बहुत ही बेसिक सी बात। फिर एक्सपेरिमेंटली जो आपको फाउंड हुआ है, फिर इन दो इक्वेशन को क्या करना था, कंबाइन करना था। इक्वेशन 3 बनाई थी हमने। ठीक है, इक्वेशन 3 के बाद फिर हमने फाइनल लेंथ निकालने के लिए डेल्टा एल की जो है एल बार माइनस एल नोट जो होता है उसको पुट किया उसी इक्वेशन 3 में, और हमें फाइनल लेंथ आ गई। बस हमारा काम यहाँ तक था। फिर हमने यूनिट निकालना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है, जो कि वो के इनवर्स है या 1/k के लिए। ठीक है, सो यहाँ तक था ये लीनियर एक्सपेंशन का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन का कराऊंगी, जो कि बेस तकरीबन सेम ही है, बस जो है
कुछ डिफरेंस है, ठीक है। सो इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज तक जो है यही काफ़ी है लीनियर एक्सपेंशन तक, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। और जिसने लाइक का बटन स्टार्ट पर प्रेस नहीं किया था वो भी लाइक का बटन प्रेस कर दे। और जो स्टूडेंट आप लोग की नज़र में है जो कि सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर रही हैं, जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ही मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ, वट टू वट समझा रही हूँ। बाकी काम आपका है कि आप इसको देख के पहले उतारें, नोट्स बनाएं अपने, फिर उसके बाद दोबारा इस वीडियो को प्ले करके देखें और फिर अपना टेस्ट दे। टाइम कम है अब, सही है, और ख़ासकर इम्प्रूवमेंट वालों के लिए, ठीक है। सो आपको चाहिए कि सेकेंड ईयर वालों जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन तक जो है ये वीडियो पहुंचाए, और बाकी जो है इम्प्रूवमेंट वालों तक भी पहुंचाए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।